जय गुरुदेव। सतयुग आने की बात और भी महात्माओं ने अपने अपने तरीके से अपनी वाणियों में कही है, क्योंकि वो जानते थे कि राम जैसे योगी पुरुष का वरदान कभी झूठा नहीं होगा। इतिहास कहता है कि जब राम वनवास को जाने लगे तो उनको पहुंचाने के लिए कुछ दूर तक सारी प्रजा गई और राज्य के हिजड़े भी गए। राम ने कहा कि हे नर नारियों, तुम वापस चले जाओ। सब वापस चले गए, लेकिन हिजड़े, उन्होंने सोचा कि हमें तो कोई आदेश ही नहीं मिला, इसीलिए वो वहीं जंगल में 14 साल तक अपना गाना बजाना छोड़कर तपस्वियों की तरह रहे। जब राम वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि ये हिजड़े तो यहीं पर पड़े हैं, तो वो खुश हो गए और कहा कि तुमने भी मेरी तरह ये तपस्या की है। उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हें भी कलयुग में थोड़े दिन का राज्य मिल जाएगा। कहा है कि तप से चूके राज मिलत है, राज से चूके नरका। अब जैसा राजा वैसी प्रजा। तो अब कोई क्या कर रहा है, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा भेदभाव पनप गया है कि किसी में कोई फर्क ही नहीं। सब एक धरातल पर खड़े होने लगे हैं। बड़े छोटे का सम्मान चला गया। स्त्री पुरुष का भेद मिटने लगा, छोटे बड़े का भेद मिटने लगा, और भी बहुत कुछ होने लगा, जिसको गोस्वामी जी के शब्दों में कहा जा सकता है कि धरनी न जाए अनित्य पारा। कब कहाँ क्या घटना हो जाए कोई ठिकाना नहीं। तब से चूके राज मिल गया, राज से चूके तो नरक का रास्ता खुला। एक ऐसा राज्य आया कि सबके लिए नरक का रास्ता खुल गया। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि राज नियम तो बदलते रहते हैं, लेकिन धर्म के नियम नहीं बदलते। वह सनातन है, शाश्वत है। धर्म के नियम जब टूटते हैं तो अव्यवस्था फैल जाती है, क्योंकि धर्म मानव मानव से जुड़ा होता है। राज नियम हत्या को कानूनी रूप दे दें तो ठीक है, आप यहाँ सजा से बचोगे, क्योंकि राज नियम आप कर सकते हो, लेकिन ईश्वरीय नियम में यह पाप है। महापुरुषों ने इसको गलत कहा, तो जब आप उसके दरबार में खड़े किए जाओगे तो वह फैसला अपने नियम के अनुसार करेगा। वह राजे महाराजे मंत्री मिनिस्टर किसी को नहीं बख्शेगा। जय गुरुदेव।